कैट क्लियर हो गया या नहीं इसको लेकर डाउट है। स्नैप और एनमैट भी थोड़े से अनसर्टेन लग रहे हैं और ऐसे में कोई आपको आके कह दे भाई जैट का फॉर्म भी फिल कर लो, लेकिन रुको, ये जैट है क्या ये सिर्फ एक बैकअप है या फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या वाकई आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर ये एक और MBA एंट्रेंस फॉर्म है जिसको भर के आप और ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए शायद एक बहुत ही अच्छी एडवाइस बन सकती है। आज हम बात करेंगे जैट 2026 के कंप्लीट डिटेल्स पर, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिलिंग गाइड क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा होने वाला है, कौन से टॉप कॉलेजेस आपको इस एग्जाम से मिलने वाले हैं और वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग के टाइम पर करते हैं। तो चलिए इन सबको डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि जैट होता क्या है। जैट का फुल फॉर्म है ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम XLRI जमशेदपुर कंडक्ट कराता है, जो कि इंडिया के टॉप 5 बी स्कूल में गिना जाता है, खासकर इसके HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। अब बात करें एग्जाम के लेवल की, तो कैट के कंपैरिजन में जैट थोड़ा ट्रिकी माना जाता है, खासकर एक ऐसे सेक्शन की वजह से जो किसी और MBA एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता, जो कि है डिसीजन मेकिंग। मतलब MBA करने से पहले ये चेक किया जाता है कि आप रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन को हैंडल कर भी पाएंगे या फिर नहीं। मैनेजर बनना है तो डिसीजन लेना तो आना ही चाहिए, है ना। और अच्छी बात यह है कि जैट सिर्फ XLRI में आपको एडमिशन नहीं दिलाता, बल्कि इसके थ्रू आपको टॉप 160+ MBA कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जैसे कि XIMB, JIM गोवा, ITM गाजियाबाद एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन मिलता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सोचिए, एक एग्जाम और इतने सारे टॉप MBA कॉलेजेस के ऑप्शन है, तो ये सॉलिड डील, राइट। अब आते हैं जैट 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स पर, क्योंकि प्लानिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको टाइमलाइन क्लियर हो। तो अब बात करते हैं जैट 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स पर। जैट 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई है 5 दिसंबर 2025। एडमिट कार्ड दिसंबर 20 तक रिलीज हो जाएगा और फिर ये एग्जाम 4 जनवरी 2026 को कंडक्ट होगा। ये एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच, और रिजल्ट वो भी जनवरी के 3rd वीक तक रिलीज हो जाएगा। तो हाँ, आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन रुकिए, बिना एलिजिबिलिटी जाने आपको अप्लाई नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, थोड़ा रिस्की है। तो चलिए अब जान लेते हैं जैट 2026 की एलिजिबिलिटी रूल्स। जैट 2026 की एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट पर्सन जिसने मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो जैट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है। कैट में कई IIM 60% मांगते हैं, लेकिन जैट में ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे आपके 50% आए हो चाहे 90%, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप XLRI में HRM और BM जैसे कोर्स की सोच रहे हैं तो हल्का फुल्का एक्सपीरियंस आपको एक बहुत अच्छा एज दे सकता है। वैसे यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर GMAT के थ्रू आना होता है। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसके साथ ही कोई एज लिमिट भी नहीं है, और आपके पास अगर कोई बैकलॉग भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे फिल करें, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करें, फीस कितनी है, इस पर बात कर लेते हैं। जैट 2026 का फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ में तैयार रखने हैं, जिसमें आता है 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री या फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अगर आप फाइनल ईयर में है तो। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैलिड फोटो ID प्रूफ जैसे कि आधार, पेन एक्सेट्रा। इन सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट JPG या फिर JPEG या फिर PNG होना चाहिए और साइज 1 MB से कम होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको विजिट करना होगा जैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है zatonline.in। फॉर्म फिलिंग 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल ID और नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको OTP वेरीफाई करा के लॉगिन ID और पासवर्ड सेट करना होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। जैट 2026 एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम, DOB, जेंडर, एड्रेस एक्सेट्रा फिल करने हैं। 3rd पार्ट में आता है आपका एकेडमिक डिटेल्स फिल करने का पार्ट। यहाँ पर आपको 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट टाइप क्या था, बोर्ड क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। फाइनल ईयर वाले सेमेस्टर वाइज मार्क्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का पार्ट आता है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप फुल टाइम एक्सपीरियंस
यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ किया हुआ काम या फिर पार्ट टाइम किया हुआ काम वैलिड नहीं होता है। फिर आता है एक्सेलराई प्रोग्राम सिलेक्शन। अगर आप BM, HRM, GM सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी एक्सेलराई में तो आपको येस पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि हर एक प्रोग्राम के लिए आपको 200 एक्स्ट्रा लगेगा। अब इसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको 6 ZAT टेस्ट सिटी का ऑप्शन मिलता है और 2 एक्सेलराई इंटरव्यू सिटी का ऑप्शन मिलता है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पार्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आधार नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फाइनल पार्ट है फीस पेमेंट का। ZAT की फीस है 2100 और इसके साथ ही अगर आप कोई एक्सेलराई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 200 एक्स्ट्रा देने होंगे। पेमेंट आप क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और फाइनल पार्ट में आपको रिव्यू और फाइनल सबमिट करना होगा, यानी सारी डिटेल्स चेक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला है नेम और ईमेल ID की स्पेलिंग बिल्कुल सही डालना, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। गलत एक्सेलराई प्रोग्राम को सिलेक्ट ना करें, ब्लर फोटो अपलोड ना करें। पेमेंट फेल होती है तो पेज को रिफ्रेश मत करना, यहाँ पर आप नया टैब खोल के लॉग इन करके अपनी पेमेंट चेक करना पहले। फाइनल सबमिशन के बाद करेक्शन के ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाले, इसलिए केयरफुली अपना फॉर्म अच्छे से चेक करना और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना। और हाँ, सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं है, आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जाना भी बहुत जरूरी है। ZAT 2026 एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी ड्यूरेशन 3 आवर 30 मिनट की होगी। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कट होते हैं। इसके साथ ही अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी भी लगती है। इस एग्जाम में सेक्शन होते हैं जो कि है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जो ZAT में सबसे अलग होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जर्नल नॉलेज। टोटल क्वेश्चन इस एग्जाम में 95 होते हैं। इस एग्जाम में आपकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल एप्टीट्यूड जज होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लर्निंग ही नहीं करनी, सोच समझ के आंसर देने हैं। अब एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन मिल सकते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ एक्सेलराई तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके थ्रू आपके लिए कई टॉप 20 स्कूल के दरवाजे खुल जाते हैं जो आपके मैनेजमेंट के करियर को एक रॉकेट लॉन्च करके देते हैं। और इन्हीं में से कुछ टॉप हैं XIM भुवनेश्वर, IMT गाजियाबाद, SPJIMR मुंबई जो कि PGPM प्रोग्राम के लिए है, टैपमी मणिपाल, IGM गोवा, IRMA आनंद जो कि स्पेशली रूरल मैनेजमेंट के लिए फेमस है, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि दिल्ली में है और लीबा चेन्नई। ZAT के थ्रू आपको सिर्फ इन्हीं कॉलेज में नहीं बल्कि इनके अलावा भी काफी सारे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपके लिए जरूरी है एक अच्छा स्कोर, हाई परसेंटाइल और इसके बाद GDPI में दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी प्रोफाइल की। तो ये थी कंप्लीट डिटेल ZAT 2026 को लेकर। रिमेंबर, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट के लिए जो कि एक बहुत अच्छा MBA कॉलेज चाहते हैं। ZAT उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और बिजनेस स्किल को रियल तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं। ये एग्जाम उनके लिए एक एक्चुअल मैनेजर बनने का मौका है जो सिर्फ मार्क्स नहीं देखते, जो कि अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर आपका एम एक्सेलराई या फिर कोई भी टॉप 20 स्कूल है तो आज ही ZAT 2026 के लिए आप अप्लाई कर दें और इसकी तैयारी भी आज से ही शुरू कर दें। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें और एजुकेशन की हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।